ऐसी कोई ट्रिक दे दो, ऐसा कोई कैप्सूल खिला दो जो सारी की सारी जर्नल एंट्री हमें याद हो जाए। ठीक है, तो एक कैप्सूल मैं आपको देता हूं, जैसे ये सारी की सारी जर्नल एंट्री याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कैप्सूल ये है, जो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनते हैं वो ये हैं। एक तो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपका है ये रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर है आपका लोन अकाउंट। और एक आपका कैश और बैंक अकाउंट, यहां पे बना देते हैं कैश और बैंक अकाउंट। अब जो लेजर है उससे जर्नल याद कैसे रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको जर्नल एंट्री याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहां पर देखना है और सबकी सब एंट्री तुम्हारे माइंड में उतर जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं। अभी जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इस अकाउंट में डेबिट साइड पर, ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सारी की सारी एसेट ट्रांसफर होती है, तो यहां पर आता है टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, एसेट के तौर पर मैं एक दो एसेट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर मैंने सिर्फ दो एसेट ली, ये तुम्हारा सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे सर इससे हमें जर्नल कैसे याद होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर टू है, टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है क्रेडिट हुआ है ये। ठीक है, क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बन गई तुम्हारी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर आते हैं क्रेडिट साइड पर, बाय। अब टू का मतलब क्रेडिट, तो बाय का मतलब क्या होगा, बाय का मतलब होगा डेबिट। ठीक है, बाय का मतलब डेबिट। अब बाय में लिखता हूं बाय सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब होता है मैनी, सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटी ले लेते हैं, क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बाय का मतलब क्या हुआ, डेबिट। इसका मतलब ये जो क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है ये डेबिट हो गए, क्योंकि ये आ रहा है ना क्रेडिट साइड पर, यहां पर लिखा है बाय, बाय क्रेडिटर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये दोनों के दोनों डेबिट हो गए। तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया ये अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अभी तक तो मैंने आपके लिए सिर्फ दो एंट्री बताई है। ठीक है, अब और आते हैं। अब जो एसेट है, भाई एसेट ट्रांसफर तो यहां होती है, एसेट अभी तक तो सिर्फ ट्रांसफर हुई है और लायबिलिटी भी अभी तक ट्रांसफर हुई है। जब जब एसेट को हम बेचते हैं या उस एसेट को कोई पार्टनर लेकर जाता है ना, लिक्विडेटर क्या करता है, पहले सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में रख देता है और सारी की सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में रख देता है। इनको वैल्यू करता है कि भाई किसको कितना देना है लायबिलिटी, ठीक है, अमाउंट, और ये जो एसेट है इनकी वैल्यू से कितना रुपया हमें आएगा। ठीक है, ये जो अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट में सब कुछ रख दिया है, ये तो रखने की एंट्री है, अभी तक तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो मशीनरी और फर्नीचर है, मान लेते हैं सिर्फ दो ही एसेट है और दो ही लायबिलिटी है। अब अभी तक तो ये ट्रांसफर हुई है, अब इन्हें बेचेंगे या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो मशीनरी है ना, ये मशीनरी सेल कर दी।
ठीक है, अब मशीनरी सेल कर दी तो भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश और बैंक अपोजिट साइड पे। ठीक है, जब जब मशीनरी सेल होती है, कोई भी एसेट, मशीनरी नहीं, कोई भी एसेट जब जब सेल होगी या फिर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो वो अपोजिट साइड पर आती है। ठीक है, एसेट, कोई भी एसेट जब ट्रांसफर होगी तो डेबिट साइड पर आती है, लेकिन जब सेल होगी या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी। वैसे ही तुम्हारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी है, जब जब लायबिलिटी आपकी ट्रांसफर होगी तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी, लेकिन जब इस लायबिलिटी का पेमेंट होगा या तो कोई इसे पार्टनर लेकर जाएगा या पार्टनर इसका पेमेंट करेगा तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश और बैंक। बेचा क्या, बेचा मैंने मशीनरी, तो मैंने यहां पर लिख दिया मशीनरी। ठीक है, अब मेरी एंट्री क्या बन गई भाई, बाय का मतलब तो डेबिट होता है ना, और बाय यहां पर क्या लिखा है, कैश और बैंक, तो मेरी एंट्री बनती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कि मैंने क्या बेचा, एक्चुअल में तो पैसा आया ना मेरे पास, तो यहां पर क्या आया, पैसा आया, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया। अब मान लेते हैं कि ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर के लिए बेचा नहीं, इस फर्नीचर के लिए कोई पार्टनर लेकर गया, तो पार्टनर लेकर गया तो मैं उस पार्टनर का नाम लिख दूंगा बाय पार्टनर कैपिटल। समझ में आया। अब एंट्री क्या बन गई तुम्हारी, अब एंट्री बन गई है तुम्हारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है ना। चलो अब वैसे ही मैं लायबिलिटी का भी करके दिखाता हूं। अब लायबिलिटी मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दी है, अब ट्रांसफर कर दी, मुझे इनकी वैल्यू पता चल गई कि भाई क्रेडिटर को कितना देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना देना है। ठीक है, अब मैं इनका क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। चलो इसका मैं पेमेंट करता हूं क्रेडिटर का, तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। अब मैंने यहां पर ऊपर ही बता दिया आपको कि टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, इसका मतलब कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैश और बैंक लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और नीचे जैसे यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वैसे यहां पर भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि भाई मैंने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। ठीक है, सिंपल। चलो अभी मान लेते हैं कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया, इसका पेमेंट किसने किया, इसका पेमेंट किसी पार्टनर ने किया। अब पार्टनर ने पेमेंट किया, तो जैसे कि यहां पर कोई पार्टनर एसेट को लेकर गया, वैसे यहां पर पार्टनर लायबिलिटी को लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने पार्टनर का नाम लिखा, वैसे यहां पर भी मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा, तो यहां पर आएगा पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अब ये अगेन टू मैंने लगा दिया, मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन। एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, जब जब आपकी एसेट ट्रांसफर होती है तो वो डेबिट साइड पर ट्रांसफर होती है, और यहां पर क्या लिखते हो, टू सन्ड्री एसेट, और उन एसेट का नाम लिख देते हो। तो एंट्री क्या बन गई तुम्हारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू पेटेंट, जितना भी एसेट है सबका सब क्रेडिट होगा। जब ये एसेट सेल होगी तो अपोजिट साइड पर आ जाती है। ठीक है, ट्रांसफर होगी डेबिट साइड पर, लेकिन जब ये सेल होगी या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर आती है। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा बाय कैश बैंक, अगर एसेट सेल होती है तो, और कौन कौन सी एसेट बेची मैं यहां पर नीचे लिखूंगा। ठीक है, मुझे याद रखना है, अगर मैं अपोजिट साइड पर एंट्री करता हूं तो यहां पर क्या लिखता हूं, बाय, और बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट क्या हुआ, कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेकर गया, ठीक है, तो मैं पार्टनर का नाम लिख दूंगा। सही है, तो एंट्री क्या आ गई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम किसका है, लायबिलिटी का है। लायबिलिटी में क्या हुआ भाई, लायबिलिटी ट्रांसफर तो यहां पे हुई, ठीक है, जब इसका पेमेंट होगा या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या होगा कि ये अपोजिट साइड पे आ जाएगी। अगर मैंने क्रेडिटर का पेमेंट किया तो कंपनी के पास से पैसा गया, तो मैंने लिखा क्या, टू कैश और बैंक। टू का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट, मैंने ऊपर ही बता दिया है, टू का मतलब क्रेडिट, बाय का मतलब डेबिट। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है,
डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, अब इस बैंक ओवरड्राफ्ट को मान लेते हैं कोई पार्टनर ने बोला कि भाई मैं इस बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है, अगेन भाई यहां पर लिख दूंगा टू पार्टनर कैपिटल। किसका पेमेंट किया इसने, इसने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया, ये भी दिखाना है। ठीक है, लेकिन रियल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये तो क्या, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया आपने, ये क्या, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है जो आपने दिया हुआ है। सही है, अब मान लेते हैं भाई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बारी है, तो एसेट और लायबिलिटी की बारी आ गई। अब एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट किसको करना पड़ता है, कंपनी को करना पड़ता है, क्योंकि जो लिक्विडेटर है उसने इतना सारा काम किया है, तो उस काम के दौरान कुछ उसका खर्चा हो गया होगा। अब खर्चा हो गया तो भाई वो अपनी जेब से तो भरने वाला नहीं है, भरने वाला कौन है, कंपनी भरने वाली है। ठीक है, तो कंपनी देगी सारा का सारा पैसा, सारा का सारा पैसा कंपनी देगी, तो इसीलिए भाई कंपनी के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस का क्या करेगी, वो पेमेंट करेगी, किसको देगी, लिक्विडेटर को देगी। तो भाई गया तो भाई डिसोल्यूशन के टाइम पर ही ना, कंपनी का तो खर्चा हो गया। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जब जब आप किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो तब तब आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अगर उसका पेमेंट कंपनी कर रही है, अपने तरफ से पैसा दे रही है, तो एंट्री क्या आती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, लेकिन अगर उसी एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करता, पार्टनर बोलता चलो हम कर देते इसका पेमेंट, तो एंट्री क्या क्या आ जाती, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि भाई पेमेंट तो हो ही रहा है, पेमेंट के टाइम पर रियलाइजेशन डेबिट ही होगा। लेकिन पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने किया, इसलिए एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फंडा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई एसेट यहां ट्रांसफर होती है, लायबिलिटी यहां ट्रांसफर होती है, इनकी एंट्री आती है। एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन टू ईच एसेट, यहां पर एंट्री ये पास करेंगे तो ईच लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो एसेट है यहाँ पर सेल होगी, या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा, तो इनकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। और जो लायबिलिटी है इसका पेमेंट होगा, और कोई पार्टनर अगर पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी, इतना याद रखना है। अब मान लेते हैं कि कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, तो भाई यहां पर बांटोगे, है ना, यहां पर बांटोगे ना। सबसे पहले तो यहां पर लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया होगा तो इसकी कोई एंट्री आती नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आती है, याद रखना। लेकिन अगर रिजर्व दिया है तो यहां पर लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व, बाय बाय प्रॉफिट और लॉस। ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पार्टनर में डिवाइड होगा तो इसकी एंट्री आएगी। ठीक है, इसकी एंट्री नहीं आएगी और इन दोनों की एंट्री आएगी। अब मुझे बताओ, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें कि बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है डेबिट। तो भाई डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये रिजर्व दिया किसको है, पार्टनर को दिया है। मान लेते हैं कि जो पार्टनर है ये ए है और ये बी है, तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सिंपल, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या यूज करना है, ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं और ये फॉर्मेट यूज करना है। यहां पर आपका 80% डिसोल्यूशन ऑफ फर्म खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है अभी इसके आगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं याद होती है तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बता दी है, ये इस आप ट्रिक को याद रखो और आपके लिए सारी की सारी जर्नल एंट्री याद रह जाएगी। ठीक है, अब बात आती है लोन की, कि भाई पार्टनर का लोन दिया है तो क्या। यहां पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर पार्टनर का लोन दिया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी लोन दिया पार्टनर का, तो मैं यहां पर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लेते हैं कि 5,000 रुपए का कोई लोन था। ठीक है, मैंने यहां पर डाल दिया भाई ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन क्योंकि ये भी तो लायबिलिटी है, इसका भी तो पेमेंट करना है, पैसा आया है लिक्विडेटर के पास, कंपनी के पास पैसा आया है, तो इसका भी पेमेंट करना ही पड़ेगा। और जब मैं इसका पेमेंट करूंगा तो इसका पेमेंट कहां होगा, अपोजिट साइड पर।
ठीक है, तो कंपनी इसको पैसा देगी नहीं देगी? देगी पैसा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, टू कैश और बैंक। एंट्री क्या आ गई, टू मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्या हुआ, लोन। तो पार्टनर लोन है यहाँ, हाँ ये पार्टनर लोन। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सिंपल, सारी की सारी एंट्री आपके सामने है। सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा जो प्रोसीजर है, किस तरह से आप डिसोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिख कर दे दिए। इन स्टेप्स से ही चलना है। कोई भी सम जब भी आप करोगे तो ये स्टेप्स फॉलो करने, 6 स्टेप। ये 6 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए और ये ट्रिक फॉलो कर ली तो आपका डिसोल्यूशन यहाँ पर 80% खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच।